चलो फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखना, ड्रेस बनाने के लिए मैं आज प्रिंटेड कपड़े की मैं आपको ड्रेस बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कपड़े के ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ। ये देखना, इस कपड़े की जो लंबाई चौड़ाई है हमारी 4 इंच की, और इसकी लंबाई है ये है मेरी, देखो ये 13 इंच है ना। मैंने ये डबल ले रखा, देखो मेरा ये 26 इंच का मेरा ये कपड़ा हो गया, और 4 इंच की मैंने चौड़ाई ले रखा है। इसके साथ की मैंने कारगंडी मैंने कट करी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम इसी के नाप की, मतलब इसी के सेम साइज़ की मैंने आरकंडी मैंने कट करी है। आरकंडी मैंने क्यों कट करी है, थोड़ा सी ये ड्रेस हमारा ये पीस ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा आरकंडी लगाने से। अब पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जो आपने कपड़ा लेना है आपने उसको सीधा रखना है। सीधा करने के बाद आपने ये आरकंडी इसके ऊपर ऐसे ये रख देनी है, और रखने के बाद आपने इसके इस वाले पोर्शन पे और नीचे वाले पोर्शन पे ऐसे सिलते हुए आपने दूसरे कॉर्नर पे भी हमने इसको ये अटैच कर देना। बस आपने देखना, ये यहाँ से हमने प्लेट डाले ना, इस वाले पोर्शन को आपने सिलना नहीं है, बाकी आपने 3 साइड से इसको पट्टी को सिल लेना है। और सिलने के बाद मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, और सीधा करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पट्टी के पीछे मैंने आरकंडी मैंने लगा ली, और मैंने इसके ऊपर मैंने ये मल्टी कलर की मैंने फुंदी वाली लेस मैंने ये अटैच कर दी। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर कुछ भी लेस लगा सकते हो। अब मैं आपको इसके ऊपर प्लेट डालने का बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका बताऊँगा कि आपने प्लेट कैसे डालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हाफ इंच पहले आपने इसको ऐसे मोड़ना है। हाफ इंच ऐसे मोड़ने के बाद फिर आपने इसको ऐसे उल्टा मोड़ना है। आपने भी ध्यान रखना है कि जो आप ये पकड़ोगे ना, जो आप प्लेट उल्टी सीधी मोड़ोगे, ये आपकी सारी बराबर मोड़नी चाहिए। देखो, फिर मैंने सीधा कर दिया, फिर मैंने इसको ऐसे उल्टा कर दिया। आपने मतलब एक बार सीधा एक बार उल्टा इसको ऐसे ये मोड़ते, और इसको एक हल्का सा हाथ इसके ऊपर फेर देना, ताकि जो ये प्लेट्स है ना, ये हमारी प्लेट्स की एकदम ये शेप आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे 4-5 प्लेट रहे हैं। देखो ऐसे, देखो आपको ऐसे करने से आपको प्लेट पकड़ने में आसानी हो जाएंगी, और आपके जो ड्रेस का जो राउंड है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, छोटा बड़ा नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहले आपने पूरी पट्टी में आपने ऐसे करना है। चलो मैं अभी अपनी इस पूरी पट्टी के ऊपर ऐसे कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको इसमें प्लेट डालना मैं बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूरी पट्टी में ऐसे कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे प्लेट है ना, आपने पकड़ के अपने इसको ऐसे कपड़े के ऊपर प्लेट देना है, फिर इसको हमने सील देना है। फिर हमने क्या करना है, हमने दूसरी प्लेट इसके ऊपर रख देना है। आपको ध्यान देना, जब आप ऊपर सिलोगे ना, आप एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में आपने कम से कम एक पैर का अपने मार्जिन रखना है। फिर हमने तीसरी प्लेट उठानी है, फिर इसको एक पैर का मार्जिन रख के इसको सील देना है। ऐसे करते करते देखो आपको पूरा राउंड ऐसे ही बनना ये स्टार्ट हो जाएगा। चलो मैं अपने इसको में सिलकर मैं आपको अपना राउंड दिखाता हूँ कि मेरा राउंड कैसा आया। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कितना प्यारा मेरा ये राउंड मेरा ये बन गया है। और मैंने क्या करा है, मैंने अपने इन दोनों पीस को पकड़कर इसके ऊपर मैंने हल्की सी सिलाई लगा दी, ताकि ये राउंड ये ऐसे का ऐसा रहे। यहाँ पे धोने के बाद ये खुले ना। अब आपने इसके ऊपर के मैं आपको डिजाइनर चोली सिलना बताऊँगा। डिजाइनर चोली कैसे सिलना, सबसे पहले आपका जो ये कमर का जो राउंड आपका रेडी हुआ है ना, आपने पहले इसको मेजर करना है। मेजर कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको ऐसे पकड़कर और इंची टेप के साथ इसको धीरे धीरे आप उसको पकड़ के इसको राउंड करना है। देखो मेरा ये 4 इंच का मेरा ये राउंड मेरा रेडी हो रहा है। अब 4 इंच के हिसाब से मैं आपको ऊपर की आपको चोली सिलना मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, चोली बनाने के लिए मैंने पट्टी कट करी है। इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ। देखना, इस पट्टी की जो लंबाई है हमारी ये 9.5 इंच की है, और इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये है मेरी 2.25 इंच की। सेम मैंने इसी की साइज़ की मैंने ये आरकंडी मैंने कट करी है। पहले क्या करना है, जिसे हमने अपने ड्रेस में आरकंडी सेट करी थी ना, इसको सील कर ऐसे मैंने क्या करना है, मैंने इसको इसके ऊपर रखकर आरकंडी को एक साइड से ओपन छोड़ के बाकी मैंने इसको 3 साइड से मैंने इसको ये सिल देना है। और सिलने के बाद मैं अपनी इस पट्टी को फ्रेंड्स, मैंने पट्टी मैंने सिल कर मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं आपको देखो इसकी चौड़ाई दिखाऊँ। ये देखो मेरी ये 1.25 इंच की मेरी ये पट्टी ये रेडी हुई है। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसको डबल फोल्ड करना है। ये मैंने डबल फोल्ड कर दिया। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इन दोनों को यहाँ से जो जॉइंट है ना, यहाँ से मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। देखिए मेरी 2 पट्टी मेरी बन गई है। अब क्या करना है, आपने इन दोनों पट्टे को भी ऐसे मोड़ना है, और फिर मैंने ऐसे ही मैंने इनको भी ऐसे ये कट कर देना है। ये देखिए ऐसे मेरी ये 4 पट्टी मेरी ये रेडी हो गई हैं।
अब 4 पट्टी रेडी होने के बाद क्या करना है, पहले आपने इन 2 पट्टी, कोई भी 2 पट्टी उठानी है और 2 पट्टी को आपस में ये ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कैसे करना है, इनको बिल्कुल आपने सीधा बिल्कुल ये ज्वाइन कर देना आपने बिल्कुल से अटैच, और 2 पट्टी आपने अलग अलग रखनी है। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये कोई भी धागे की आपने लेस लेनी है और लेस को आपने इन दोनों के ऊपर ऐसे ये सील देना है, ऐसे करके ये मैंने सील दिया। और यहाँ पे कम से कम आपने ये 1 इंच लेस छोड़कर बाकी जो दूसरी पट्टी है आपने इसके ऊपर ये ऐसे ज्वाइन करनी है। ये ऐसे कैसे, पहले आपने इन दोनों पट्टे को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपने इस एक पट्टी के ऊपर से लेस ले जाने के बाद फिर आपने 1 से 1.25 इंच आपने लेस सिंपल छोड़ देनी है। उसके बाद फिर आपने एक पट्टी इसके ऊपर ये ऐसे सिल देने हैं। ऐसे मैं दूसरी साइड भी अपनी लेस में लगा दूंगा। चलो मैं लेस लगाकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दिखेगी ये। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये मेरे ऐसे सिल, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसको कैसे सिलना है। ये देखिए कुछ ही आपके इस तरह आपके पट्टी रेडी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने कोई लेस लेनी है। लेस की आपने कितनी साइज लेनी है, आपने सबसे पहले आपका जो भी राधा रानी का नंबर है आपने उसकी पूरी जो शोल्डर है ना, उसको शोल्डर पूरे राउंड में आपने इसको ये मेज़र करना है। देख लो मेरी 2 नंबर की मेरी राधा रानी है और मेरे राधा रानी को ये शोल्डर में ऐसे ये बिल्कुल ये फिट आएगा। ऐसे राउंड में होते हैं ना हमारे कंधे से ले आगे से लेके पीछे तक। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेंटर से पहले आपने चौक का निशान लगाना है और इस सेंटर को आपने फ्रंट में सिलने के बाद आपने क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे मोड़कर एक सिरा आपका यहाँ पर और फिर सेंटर आपका ये, मतलब आपका ये यहाँ पर ये शोल्डर पट्टी वाला आपका डिज़ाइन ये रेडी हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, देखना कुछ ऐसे ही आपका ये पीछे आपका ये चले जाएगा, जिससे आपके यहाँ पर ये शोल्डर पर या बाजू की आपकी शेप ये बन जाएगी। चलो मैं अपनी इस पट्टी को सिलकर आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी हमने राधा रानी की ये चोली हमने डिज़ाइन करी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिल दिया, मैंने सेंटर में जोड़कर फिर अपने एक साइड मैंने अपने इस पट्टी को सिल दिया कुछ ये शेप को। अब आपने चोली को इसको अटैच कैसे करना है, सबसे पहले जो आपका सेंटर नहीं है, ये सेंटर आपने चोली का सेंटर बनाकर इसके ऊपर ये सिल देना है और फिर दूसरा हिस्सा हमने अपने इस वाले कॉर्नर पर सिल देना है। तो आपकी ये चोली आपकी रेडी हो जाएगी। चलो मैं अपनी चोली इसके ऊपर मैं अटैच कर आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी हमने राधा रानी की ये ड्रेस आज हमने बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने एक पट्टी देखो मैंने इसको जोड़ दिया। अब मैं आपको अपने राधा, आप क्या करना, आपने यहाँ पे कोई भी बटन लगा देना ताकि यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाए पीछे कमर में, और ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा है। चलो मैं आपको ये ड्रेस आपको मैं डाल के दिखाता हूँ कितनी प्यारी आज हमने राधा रानी के लिए ड्रेस ये रेडी करी है। ये फ्रेंड्स कितनी प्यारी आज हमने राधा रानी के लिए ड्रेस नहीं, दिखो कितनी प्यारी लगी हमारी राधा रानी के लिए ड्रेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना कर सको। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।